सीजन में हमें एक बहुत खूबसूरत मैजिकल प्लेस दिखाई जाएगी कि जिसको देखकर आपका दिल भी चाहेगा कि काश आपके पास भी मैजिक होता। तो इसलिए ये सीजन थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा रोमांटिक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस सीजन के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में हमें विट्स एकेडमी के बाहर एक लड़की एंडी दिखाई जाती है। इस एकेडमी में विचेस फैमिली के बच्चों को जादू की ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी में गार्डियंस यानी टीचर्स रखे जाते हैं। एंडी एकेडमी के बाहर जादुई पानी में फंसना शुरू हो जाती है। वो एक स्प्रे करके खुद को आजाद करती है। वहाँ मिस जेसी आकर एंडी को बताती है कि ये जादुई पानी एकेडमी का सिक्योरिटी सिस्टम है जो ऐसे लोगों को अपने अंदर फंसा लेता है जो विचेस फैमिली से ताल्लुक ना रखते हो। एंडी विच नहीं थी, लेकिन वो पहली ह्यूमन गार्डियन बनने आई थी, यानी कि विच ना होने के बावजूद वो विचेस फैमिली के बच्चों को ट्रेनिंग दिया करेगी। एंडी के अलावा बाकी सब गार्डियंस विचेस फैमिली से थे। ह्यूमन गार्डियन का सुनकर जेसी खुशी खुशी उसे एकेडमी के अंदर जाने की इजाजत दे देती है। एंडी अंदर जाकर अपने फोन की सेटिंग करवाती है। अब वो सिर्फ एकेडमी के बाहर लोगों को मैसेज या कॉल्स कर सकती थी। एंडी अपने रूम में जाती है जहाँ उसको रूममेट गार्डियन एमा मिलती है। एमा भी विच फैमिली से थी। एमा की बेस्ट फ्रेंड रूबी भी एंडी से मिलती है। रूबी विच फैमिली से थी, लेकिन इसके पास पावर्स नहीं थी। रूबी को एंडी बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि एंडी विच फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती थी। फिर रूम में उन्हें टीवी स्क्रीन पर हेडमास्टर बताते हैं कि ट्रेनिंग टाइम में वो उन्हें रूम के अंदर देख सकते हैं। एंडी हेडमास्टर के पास जाती है जहाँ उसे दो बच्चों जेसी और बेन की गार्डियन बना दिया जाता है, यानी इन दो बच्चों को एंडी ट्रेनिंग दिया करेगी। एंडी से मिलने के बाद जेसी को एंडी बिल्कुल पसंद नहीं आती और बेन को एंडी से डर लगता है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि सब गार्डियंस और उनके साथ दो बच्चों की एक टीम बनेगी। टीम का स्पेल टेस्ट यानी मैजिक टेस्ट लिया जाएगा और जिस टीम के पॉइंट सबसे कम हुए उस टीम को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। सब गार्डियंस को उनके फोन्स पर पुरानी लैंग्वेज में एक स्पेल का नाम मैसेज कर दिया जाता है। जेसी और बेन को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो एंडी अपने हेक्स नामी मैजिकल बुक की मदद से उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेती है। हेक्स उड़ती हुई एक मैजिकल बुक है जो एंडी की दोस्त है, जिससे एंडी बातें भी करती है। कैफे में बैठकर एंडी जेसी और बेन को स्पेल की तैयारी करवाती है। जेसी स्पेल उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से कैफे में आंधी चलना शुरू हो जाती है। एंडी बहुत मुश्किल से आंधी को खत्म करती है। वहीं कैफे में एंडी को एक गार्डियन ल्यूक मिलता है, जिसकी टीम में दो बच्चे शॉन और ग्रेसी शामिल थे। ल्यूक से मिलने के बाद एंडी स्पेल की तैयारी के लिए जेसी और बेन को लेकर रूम में चली जाती है। रूम के बाहर बेनी छुपकर एंडी को देखती रहती है। बेनी को डर होता है कि कहीं एंडी की टीम के मार्क्स ज्यादा ना आ जाएं, तो वो अपनी एक स्टूडेंट एमिली की मदद से दरवाजे को बाहर से लॉक लगा देती है ताकि एंडी बाहर ना आ सके। रूम में जेसी फिर से उल्टा स्पेल कर देती है। आंधी चलना शुरू हो जाती है और एक ब्लैक विंडो खुलती है। वो विंडो जेसी को अपने अंदर खींचने लगती है। बेन जादू से एक रस्सी बनाता है। एंडी और बेन रस्सी की मदद से जेसी को विंडो से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। उनका शोर सुनकर एमा अपने स्टूडेंट्स के साथ जादू से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। फिर वो सब मिलकर जेसी को बाहर खींच लेते हैं। बाहर निकलकर जेसी एंडी की बुक हेक्स से देखकर स्पेल करती है तो विंडो गायब हो जाती है। रूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंडी बहुत परेशान होती है क्योंकि टेस्ट में सिर्फ 1 घंटा रह गया था और अभी तक जेसी और बेन स्पेल की तैयारी नहीं कर पाए थे। हेडमास्टर के ऑफिस में स्पेल टेस्ट शुरू हो जाता है। ल्यूक, एमा और बेन की टीम के बाद आखिर में एंडी की टीम की बारी आती है। हेडमास्टर कहते हैं कि मुझे ये दिखाया जाए कि 5 साल के बाद मैं कहाँ पर होऊंगा। जेसी और बेन स्पेल करते हैं और विंडो में हेडमास्टर को 5 साल फ्यूचर में दिखाने के बजाय 5 साल का बच्चा दिखा देते हैं। इसके बाद हेडमास्टर स्पेल टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं। बेनी पहले नंबर पर, ल्यूक दूसरे नंबर पर और एंडी की टीम तीसरे नंबर पर आने के बाद पास हो जाती है। एमा की टीम के पॉइंट सबसे कम होते हैं, इसीलिए उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है। एंडी हेडमास्टर के पास जाकर उनसे बहुत ज्यादा लड़ती है कि एमा को एकेडमी से क्यों निकाल दिया है। एंडी कहती है कि मेरे पॉइंट्स एमा की टीम को दे दिए जाएं, लेकिन हेडमास्टर एंडी की कोई बात नहीं सुनता। ऑफिस से निकलने के बाद बहनी एंडी से कहती है कि वो एंडी को किसी भी तरह एकेडमी से बाहर निकलवा देगी। एंडी ये सुनने के बाद गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो अपनी नई रूममेट किम से मिलती है जो
सेकेंड ईयर के बच्चों की गार्डियन है। अब स्पेल टेस्ट के बाद सब टीम्स को एक असाइनमेंट दे दी जाती है जिसमें स्पेल करके बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ना होगा। एंडी जेसी और बेन को तैयारी करवाती है। जेसी स्पेल करके एक ब्लॉक को ऊपर उठाती है और बेन उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखने के बजाय जमीन पर गिरा देता है। जेसी ये कहकर कमरे से चली जाती है कि वो एंडी जैसी गार्डियन से कुछ नहीं सीखना चाहती। एंडी भी बेन को अकेला छोड़कर कमरे से चली जाती है। बेन उदास होकर कैफे में उन्हें ढूंढने जाता है जहाँ उसे ल्यूक अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। ल्यूक ग्राउंड में जाकर बेन को असाइनमेंट की तैयारी करवा रहा होता है कि एंडी गुस्से में वहाँ आकर बेन को उधर से ले जाती है। जैसी हेडमास्टर को एंडी की शिकायत लगा देती है कि उसको एक नई गार्डियन दी जाए क्योंकि वो एंडी से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहती। हेडमास्टर एंडी को ऑफिस में बुलाकर उसकी काफी इंसल्ट करते हैं कि अगर इसी तरह होता रहा तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और वो कभी भी ह्यूमन गार्डियन नहीं बन सकेगी। रात को डिनर के वक्त कैफे में रूबी अपने स्टूडेंट्स की मदद से सारी खाने वाली चीजों को खराब कर देती है और सारा इल्जाम एंडी पर डाल देती है। अब जेसी के साथ साथ बाकी सब भी एंडी को गलत समझने लगते हैं कि सब काम एंडी ही खराब करती है। रूबी के स्टूडेंट्स कैफे में पड़े हुए केक को गायब करने लगते हैं लेकिन गलती से वो रूबी को गायब कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गायब होने के बाद रूबी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है जहां सिर्फ दरख्त ही दरख्त लगे हुए थे। उसे एक दरख्त से सैप यानी जूस निकलता हुआ नजर आता है। वो जैसे ही उस सैप को हाथ लगाती है तो उसे मैजिकल पावर्स मिल जाती है। रूबी पावर्स मिलने पर खुश हो रही थी कि उसके स्टूडेंट्स स्पेल करके उसे वापस कैफे में ले आते हैं। हेडमास्टर कैफे में आकर कैफे की हालत देखता है तो रूबी एंडी पर इल्जाम लगा देती है और एंडी रूबी पर। हेडमास्टर गुस्से से उन्हें अपने ऑफिस में ले जाते हैं। वो रूबी और एंडी दोनों को सजा देते हैं कि आइंदा कैफे में डिनर वो बनाया करेंगी। ऑफिस से बाहर आने के बाद रूबी एंडी पर जादू करके उसे चूहा बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एंडी रूबी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रूबी को अब पता चलता है कि उस ट्री से निकलने वाले जूस की वजह से ही वो मैजिकल पावर्स हासिल कर सकती है। रूबी अपने स्टूडेंट से दोबारा वो ही स्पेल करके उसे गायब करने का कहती है लेकिन उसके स्टूडेंट्स अब वो स्पेल भूल गए थे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या रूबी उस दरख्त के पास दोबारा जाकर पावर्स हासिल कर पाएगी या नहीं। एंडी कैफे में जाकर जेसी को मना लेती है कि अब उसकी गार्डियन चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए उसे एंडी से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर एंडी जेसी और बेन को ग्राउंड में ले जाती है और ल्यूक की टीम की चीटिंग करते हुए अपनी टीम को असाइनमेंट की तैयारी करवाती है लेकिन वो अच्छी तैयारी करवाने में कामयाब नहीं हो पाती और बेन के हाथ पर चोट भी लग जाती है। जेसी फिर से एंडी से नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से बेन को चोट लगती है। एंडी जेसी को दोबारा मनाती है और उसे जादू करके बेन के हाथ को ठीक करने का कहती है। जेसी स्पेल करके बेन का हाथ ठीक कर देती है। दूसरी तरफ रूबी किसी तरह उस ट्री का पता करवा लेती है जिसका नाम डियर ट्री होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में भेजकर उन्हें डियर ट्री पर लिखी हुई बुक ढूंढने का टास्क दे देती है। लाइब्रेरी में उन्हें एंडी की बुक हेक्स उड़ती हुई नजर आती है। वो रूबी को बुलाकर उसे ये बुक दिखाते हैं। वो हेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लाइब्रेरी में किताबों के दरमियान छुप जाती है। रूबी एंडी के रूम में जाकर किम के मैजिकल ग्लासेस चुरा लेती है और उसकी मदद से वो हेक्स को ढूंढ लेती है। उसके स्टूडेंट्स जादू करके उस बुक को अपने कब्जे में कर लेते हैं। रूबी हेक्स से कहती है कि उसे डियर ट्री के पास भेज दिया जाए लेकिन हेक्स उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो सिर्फ एंडी की बात ही मान सकती थी। तो रूबी गुस्से में उसे अपने कमरे में ले जाकर सूटकेस में बंद करके अपने बेड के नीचे छुपा देती है। वहीं रूबी के कमरे में ऑफिस बॉय कैमरन आता है। रूबी ने कैमरन को दोस्त बनाया हुआ था तो रूबी के पूछने पर कैमरन उसे बताता है कि हेडमास्टर ने कुछ पावरफुल स्पेल्स अपने ऑफिस की एक अलमारी में छुपा कर रखे हुए हैं। ये जानकर रूबी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अलमारी में डियर ट्री के पास ले जाने वाला स्पेल भी मिल सकता था। एंडी हॉल के एक दरख्त के नीचे उदास बैठी होती है कि ल्यूक उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। एंडी के पूछने पर ल्यूक बताता है कि उसे पता चल गया था कि एंडी उसकी चीटिंग कर रही है तो फिर उसने अपनी टीम के साथ मिलकर जानबूझकर मुश्किल तरीकों से तैयारी की थी और इन तरीकों की चीटिंग करते हुए बेन का हाथ जख्मी हो गया था। एंडी ल्यूक को माफ कर देती है। ल्यूक के जाने के बाद वहीं अचानक उस दरख्त के पत्ते गिरने लग जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एंडी ये देखकर हैरान
परेशान हो रही होती है कि किम वहाँ आकर एंडी को कमरे में ले जाती है। किम के मैजिकल ग्लासेस गायब होने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। सारे कमरे में ढूंढने के बाद भी उसे ग्लासेस नहीं मिलते और एंडी हेक्स को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में हेक्स ना मिलने पर एंडी जेसी को साथ मिलाकर उसे हॉल में ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ भी उसे अपनी बुक नहीं मिलती। इसके बाद ग्राउंड में ब्लॉक्स जोड़ने का टेस्ट शुरू हो जाता है। रूबी अपनी टीम के साथ टेस्ट देने के बाद स्पेल ढूंढने हेडमास्टर के ऑफिस में चली जाती है। ल्यूक की टीम के बाद जब एंडी की टीम की बारी आती है तो बेन ब्लॉक्स को ऊपर उठाने के बजाय सारे ब्लॉक्स नीचे गिरा देता है। बेन के हाथ को ठीक करने के लिए इसके हाथ पर जेसी ने जो स्पेल किया था ये उस स्पेल की वजह से हुआ कि बेन अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पाया। बेन का हाथ देखकर कैमरन हेडमास्टर को बताता है कि एंडी की टीम ने चीटिंग की है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस टीम ने जीतने के लिए बेन के हाथ पर स्पेल किया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। जेसी ने सिर्फ बेन का हाथ ठीक करने के लिए उस पर स्पेल किया था। ल्यूक की टीम फर्स्ट आती है और हेडमास्टर एंडी की टीम को फेल कर देते हैं। इसके साथ साथ हेडमास्टर जेसी को सजा देते हुए उसकी सारी पावर्स निकालकर एक बॉटल में बंद कर देते हैं, क्योंकि बेन के हाथ पर जेसी ने ही स्पेल किया था। जेसी रोते हुए उधर से चली जाती है। हेक्स खुद को सूटकेस से आजाद करवाकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, जहां एंडी उसे देखकर पकड़ लेती है। एंडी को पता चल जाता है कि रूबी ने उसकी बुक को छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ ऑफिस में रूबी के स्टूडेंट्स इथन और एमिली स्पेल वाली अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अलमारी पर बहुत पावरफुल जादू किया गया था। हेडमास्टर के अलावा उसे कोई नहीं खोल सकता था। रूबी को एक आइडिया आता है और वो इथन और एमिली को ऐसा स्पेल करने का कहती है कि जिससे अलमारी का दरवाजा हवा में बदल जाए। उनका ये स्पेल काम कर जाता है। अलमारी में बहुत ज्यादा स्पेल बॉटल्स थी। इथन एक बॉटल पकड़कर जैसे ही उसे खोलता है तो इथन और एमिली की बॉडीज आपस में बदल जाती है, यानी वो स्विचरू स्पेल था जो बॉडीज बदल देता है। फिर रूबी अलमारी से वो स्पेल उठा लेती है जिसकी उसको जरूरत थी। वहीं हेडमास्टर ऑफिस में आकर उन तीनों को देख लेते हैं। रूबी स्पेल बॉटल को छुपा लेती है और बहाना बनाती है कि हम ऑफिस में टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हेडमास्टर उन्हें सजा देते हैं कि वो एकेडमी के हॉल की सफाई करेंगे। रूबी अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑफिस से चली जाती है। फर्स्ट आने पर ल्यूक को ऑफिस में बुलाकर एक गार्डियन टूल दिया जाता है, जिसकी मदद से वो मैजिक की पावर को ज्यादा कर सकेगा, लेकिन ये टूल वो सिर्फ 3 दफा ही इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी तरफ जेसी उदास होकर वापस घर जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लेती है, लेकिन एंडी उसे ये कहकर रोक लेती है कि वो उसकी पावर्स उसे वापस दिलाएगी। ऑफिस में जाकर एंडी हेडमास्टर से कहती है कि जेसी को उसकी पावर्स वापस दी जाएं, क्योंकि बेन के हाथ पर स्पेल करने का आइडिया एंडी ने जेसी को दिया था। ये सुनकर हेडमास्टर एंडी को भी हॉल की सफाई करने की सजा दे देते हैं। एंडी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एंडी, रूबी, इथन और एमिली हॉल की सफाई करना शुरू कर देते हैं। एंडी रूबी पर उसकी बुक छुपाने की वजह से बहुत गुस्सा निकालती है। एंडी जब इथन और एमिली को अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखती है तो उसे पता चल जाता है कि इन्होंने स्विचरू स्पेल इस्तेमाल किया है। रूबी एंडी को सारी बात बता देती है कि ये ऑफिस से चोरी किया था। एंडी हेडमास्टर को ये बात बताने के लिए जाने लगती है तो रूबी ये कहकर उसे रोक लेती है कि अगर वो अपनी बुक की मदद से इथन और एमिली को ठीक कर दे तो वो कैमरन से कहकर जेसी की पावर्स वापस ले आएगी। एंडी रूबी की ये बात मान लेती है। वो स्पेल खत्म करने का तरीका बुक से देख लेती है, लेकिन अब मसला ये था कि रूबी, जेसी और एंडी के पास पावर्स नहीं थी। इथन और एमिली स्विचरू स्पेल के असर की वजह से पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और बेन का हाथ खराब था। अब उन्हें मदद के लिए किसी और की जरूरत थी जो बुक पर लिखा हुआ स्पेल पढ़कर अपनी पावर से इथन और एमिली को ठीक कर सके। एंडी और रूबी ल्यूक से जाकर मदद मांगती हैं। ल्यूक उन्हें रात का टाइम देता है कि एक कमरे में सब इकट्ठे हो जाएं, तो वो छुपकर उनका ये काम कर देगा। रात को कैमरन एकेडमी के चक्कर लगा रहा होता है तो वो सब छुपते छुपाते अपने अपने कमरों से निकलकर ल्यूक के बताए हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। ल्यूक के स्टूडेंट शॉन और ग्रेसी एंडी की हेक्स बुक से स्पेल पढ़कर जादू करते हैं, लेकिन इथन और एमिली ठीक नहीं होते क्योंकि स्विचरू स्पेल बहुत पावरफुल था, तो उसे खत्म करने के लिए पावरफुल मैजिक की जरूरत थी। एंडी के कहने पर ल्यूक अपने गार्डियन टूल की मदद से शॉन और ग्रेसी की पावर्स को ज्यादा करके इथन और एमिली को ठीक कर देता है। फिर ल्यूक, शॉन और ग्रेसी वहाँ से चले जाते हैं। अब एंडी रूबी से कहती है कि वो कैमरॉन से जाकर बात करे, लेकिन रूबी कहती है कि वो सुबह उसका काम कर देगी। यहाँ पर एंडी को ये भी पता चल जाता है कि किम के
ग्लासेस रूबी ने चुराए थे। एंडी रूबी से ग्लासेस लेकर कमरे में जाकर किम को दे देती है। किम अपने ग्लासेस देखकर इतना खुश होती है कि एंडी को अपनी दोस्त बना लेती है। कमरे में रूबी, इथेन और एमिली रह गए थे। रूबी जैसे ही ऑफिस से चुराए हुए स्पेल की बोतल इथेन से खुलवाती है तो वो स्पेल की वजह से डियर ट्री के पास पहुंच जाती है। वो ट्री का सैप एक बड़ी सी बोतल में डालना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो डाल रही थी वैसे वैसे एकेडमी के हॉल में लगे हुए ट्री के पत्ते गिरना शुरू हो रहे थे। वो बोतल सैप से फुल करके बैग में डालती है तो इथेन और एमिली स्पेल करके उसे वापस बुला लेते हैं। रूबी झूठ बोल देती है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अपने कमरे में जाते वक्त उन तीनों को पूरे हॉल में पत्ते बिखरे हुए दिखाई देते हैं। हॉल में जादू करना मना था, लेकिन रूबी के कहने पर इथेन अपने जादू से उन पत्तों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसके कुछ पावर्स ट्री अपने अंदर खींच लेते हैं। वो तीनों फिर जल्दी से अपने अपने कमरों में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रात को जैसी एंडी के पास आकर उसे बताती है कि उसने सपने में एक गार्डियन को देखा है जो एकेडमी आएगी और एंडी को उससे खतरा होगा। अब जैसी का सपना सच होगा या नहीं ये हमें आगे दिखाया जाएगा। एंडी सुबह सुबह हॉल की सफाई करते हुए वो पत्ते देखती है। वो जैसे ही एक पत्ते को हाथ में पकड़ती है तो वो पत्ता राख बनकर हवा में उड़ जाता है। एंडी बहुत परेशान होती है। रूबी, इथेन और एमिली उसे छुपकर देख रहे थे। रूबी कुछ पत्तों को एक पेपर पर रखकर हेडमास्टर के पास ले जाती है। हेडमास्टर पत्ते देखकर हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत सालों से इस ट्री का एक भी पत्ता नहीं गिरा था। अगर ये ट्री कमजोर हो गया तो इंसानी दुनिया और विचेस के दरमियान कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी ट्री की वजह से इंसानों और विचेस का कनेक्शन बना हुआ था। इस बात का क्या मतलब है ये हमें आगे बताया जाएगा। हेडमास्टर को ये दिखाने के बाद एंडी फिर से रिक्वेस्ट करती है कि जेसी की पावर्स वापस कर दी जाएं, लेकिन हेडमास्टर गुस्से में आकर उसे वापस भेज देते हैं। एंडी ऑफिस से रूबी के पास जाकर उसे उसका वादा याद दिलाती है कि उसने कैमरन से जेसी की पावर्स की बात करनी थी। रूबी कमरा बंद करके बोतल में से सैप निकालकर स्पेल करने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए रूबी एंडी को कमरे के बाहर से ही ये कहकर भेज देती है कि वो कैमरन से बिल्कुल बात नहीं करेगी। एंडी गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि रूबी ने अपना वादा तोड़ा था। एंडी यहाँ से कैफे में जाकर अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देती है। सारे बच्चे एंडी को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और पूरे कैफे में खाने पीने की चीजें बिखेर देते हैं। एंडी भी बच्चों के साथ मस्ती करने लगती है। हेडमास्टर एंडी और सब बच्चों को सजा दे देते हैं कि वो बगैर जादू के पूरे कैफे की सफाई करेंगे। कैफे साफ करने के बाद जैसी एक स्टोरी मैगजीन पढ़ने लगती है तो इथेन भी उसके साथ पढ़ना शुरू कर देता है। एमिली के बुलाने पर इथेन जेसी के पास से उठकर नहीं जाता क्योंकि मैगजीन पढ़ते पढ़ते जेसी और इथेन की दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ रूबी स्पेल करते करते अपने कमरे में धमाका कर बैठती है। कैमरन धमाके की आवाज सुनकर उसके कमरे में आता है, लेकिन रूबी उससे बीमार होने का बहाना करके उसे कमरा चेक किए बगैर वापस भेज देती है। इसके बाद हेडमास्टर ट्री के ऊपर चढ़कर ट्री के क्राउन यानी पत्तों को चेक करने के लिए कैमरन की मदद मांगता है। कैमरन एक लिफ्टिंग मशीन मंगवा लेता है, लेकिन अब मसला ये था कि उन्हें ये मशीन चलानी नहीं आती थी। वहीं एंडी आती है। हेडमास्टर एंडी को मशीन को चलाने का टास्क दे देते हैं कि अगर उसने इसको चला लिया तो वो जेसी की पावर्स वापस कर देंगे। एंडी अभी सोच ही रही होती है कि इसको कैसे चलाया जाए, तो वहीं हेडमास्टर सबको बताते हैं कि एक गार्डियन मिस फॉयलर को एकेडमी में सब पर नजर रखने के लिए बुला लिया गया है और ये वही गार्डियन थी जो जेसी के सपने में आई थी। अब जेसी के सपने के मुताबिक मिस फॉयलर एंडी के लिए खतरा कैसे बनेगी, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए। एंडी बहुत मेहनत करने के बाद लिफ्टिंग मशीन को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। हेडमास्टर एंडी से बहुत खुश होते हैं और उसे जेसी की पावर बॉटल वापस कर देते हैं। जेसी अपनी पावर्स वापस हासिल करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब एंडी उसे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है और हेडमास्टर ट्री के क्राउन्स को चेक कर लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि ये डेड ट्री के सैप चुराने की वजह से इस ट्री के पत्ते कमजोर होकर गिरे थे। फॉयलर सब गार्डियंस की जिम क्लास लेती है। क्लास में जब उसे एंडी के ह्यूमन गार्डियन होने का पता चलता है तो वो नहीं चाहती कि एंडी गार्डियन बन सके, इसीलिए वो ट्रेनिंग के दौरान एंडी के हाथों पर स्पेल करके उन्हें रबर का बना देती है, यानी कि एंडी का अपने हाथों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड में फिटनेस टेस्ट के दौरान फॉयलर एंडी को भगाते हुए स्पेल करके गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक
एंडी को स्पेल से बचा लेता है। फॉयलर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एंडी को फाइनल फिटनेस टेस्ट में पास होने का टास्क देती है। दूसरी तरफ जेसी और इथेन को साथ देखकर एमिली गुस्से में ग्राउंड में चली जाती है, जहाँ उसे रूबी स्पेल करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। रूबी एमिली को सब बता देती है कि डियर ट्री के सैप से उसने पावर्स हासिल की हैं, लेकिन अब उसे पावर्स इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। एमिली किसी को भी ये बात ना बताने का वादा करके रूबी को स्पेल सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। रूबी एमिली को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ एमिली को पता चल जाता है कि रूबी ने सैप बॉटल किधर छुपा कर रखी हुई है। फिर ल्यूक एंडी को फाइनल फिटनेस टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए उसे अकेडमी से बाहर ले जाता है। तैयारी करने के बाद जब वो अकेडमी वापस आते हैं तो अकेडमी बाहर से बंद हो चुकी थी, यानी अब वो अकेडमी के अंदर नहीं जा सकते थे। कैमरन हेडमास्टर को एंडी और ल्यूक के अकेडमी से गायब होने का बताता है, तो हेडमास्टर स्पेल करके उन्हें बाहर से अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। हेडमास्टर बहुत गुस्से में आकर उन्हें सजा देते हैं कि वो सारा दिन लाइब्रेरी में ही रहेंगे, लाइब्रेरी से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। ल्यूक और एंडी ने फिटनेस टेस्ट की तैयारी करनी थी, तो वो लाइब्रेरी में ही भागना और उछलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन फिर ल्यूक एंडी को अपने साथ वॉक पर ले जाता है और इसी तरह उनकी अब दोस्ती होती जा रही थी। इसके बाद कमरे में आकर एंडी ल्यूक के बारे में किम को बताती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एंडी किम की हेक्स से भी दोस्ती करवा देती है। रूबी ज्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपने ऊपर स्पेल कर देती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि पानी की बोतल का ढक्कन खोलती है तो बोतल ही टूट जाती है। टेबल के साथ टकराकर टेबल गिरा देती है। चेयर पर बैठती है तो वो भी टूट जाती है, यानी कि अब वो स्टील जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिस चीज को भी हाथ लगाती वो टूट जाती। रूबी एमिली से मदद मांगती है, तो एमिली रूबी को स्पेल करके दोबारा पहले जैसा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। रूबी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अपने कमरे में आकर वो खुद को ठीक करने के लिए बहुत सारे स्पेल करती है, तो आखिर कामयाब हो ही जाती है। दूसरी तरफ एमिली जेसी को इथेन के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अभी भी वो दोनों मैगजीन की स्टोरीज में ही बिजी रहते हैं। एमिली जेसी के कमरे में जाकर उसका मैगजीन चुरा लेती है और इस वजह से जेसी और एमिली की लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज देती है। चैलेंज में कामयाब होने के लिए एमिली रूबी के कमरे से सैप बॉटल निकालकर बहुत सारा सैप अपने हाथों पर लगा देती है, ताकि उसकी पावर ज्यादा हो जाए। जेसी और एमिली का चैलेंज शुरू होता है और एमिली का स्पेल जेसी के बजाय इथेन पर हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। एमिली जल्दी से अपने हाथ धो लेती है, क्योंकि सैप की पावर्स की वजह से ही उसका स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने इथेन को बेहोश ही कर दिया। रूबी को जब पता चलता है कि एमिली ने उसका सैप चुराया है, तो वो एमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन एमिली के सॉरी करने पर वो उसे माफ कर देती है। एंडी अपने कमरे में पुशअप्स लगाती है, तो साथ उसकी बुक हेक्स भी एक्सरसाइज करने लगती है। और अजीब बात ये कि बुक को पसीना भी आ जाता है, जिसे एंडी साफ करती है। अब एंडी की ये बुक हमारे लिए एक राज है, जिसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। फिटनेस टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ल्यूक एंडी के पास आकर उसे डेट के लिए बुलाता है, लेकिन एंडी मना करके जेसी और बेन के साथ कैफे चली जाती है। फिटनेस टेस्ट शुरू हो जाता है और रूबी के कहने पर एमिली एंडी पर क्लमजी स्पेल कर देती है, जिसकी वजह से एंडी इतनी कमजोर हो जाती है कि खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके लिए सीधा खड़ा होना भी मुश्किल था। जेसी और बेन एंडी को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं और हेक्स की मदद से एंडी पर स्पेल का असर खत्म करते हैं। सब टीम्स ने अपने टास्क पूरे कर लिए थे। अब एंडी की टीम की बारी थी और वो अपना टास्क सबसे कम टाइम में पूरा करके ये फाइनल टेस्ट जीत जाते हैं। एंडी जेसी और बेन को ऑफिस में बुलाकर हेडमास्टर एंडी को गार्डियन एम्यूलेट देता है। ये ऐसा पत्थर है जो एंडी की हिफाजत करेगा और किसी भी बुरे स्पेल का एंडी पर कोई असर नहीं होगा। अब जेसी के सपने के मुताबिक मिस फॉयलर भी एंडी पर कोई गलत स्पेल करके उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एंडी बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिर उसने इस टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ लिया था। इस खुशी में वो जेसी और बेन को बहुत ज्यादा आइसक्रीम खिलाती है। अब जेसी भी एंडी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। हॉल में बैठकर ल्यूक दोबारा एंडी को डेट पर ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसकी बात नहीं मानती और अपने कमरे में चली जाती है। ग्रेसी को ये देखकर बहुत दुख होता है, तो वो ल्यूक पर लव पुश स्पेल कर देती है ताकि ल्यूक रोमांटिक हो जाए और एंडी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाए। ल्यूक एंडी के कमरे में बहुत ज्यादा फूल रख देता है। फिर किम से पूछने के बाद उसके कमरे में उसे एक इंजन गिफ्ट करता है। उसके लिए गिटार बजाकर गाना गाता है, लेकिन एंडी किसी भी बात से खुश नहीं होती। उल्टा वो एंडी को ये सब करके नाराज कर देता है। दूसरी तरफ हेडमास्टर पिछले सारे टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं और ल्यूक फर्स्ट, एंडी सेकंड और रूबी थर्ड आती है। और फिर हेडमास्टर
मास्टर सब टीम्स को एक नया टास्क देते हैं कि उन्होंने प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी होगी, यानी ऐसी शील्ड के जिसकी मदद से उन पर किसी भी स्पेल का असर न हो सके। लेकिन इस टास्क के लिए सब गार्डियंस के स्टूडेंट्स बदल दिए जाते हैं। ल्यूक को किम के स्टूडेंट्स, किम को ल्यूक के स्टूडेंट्स, एंडी को रूबी के और रूबी को एंडी के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। रूबी थर्ड आने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वो जेसी और बेन को शील्ड बनाने के बजाय एक टैंक बनाने का कह देती है। उन्हें सारा दिन ना बाहर जाने देती है और न कुछ खाने पीने देती है। जेसी और बेन छुपकर बाहर जाकर कैमरन से रूबी की शिकायत करते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा काम करवा रही है। कैमरन जेसी और बेन को जूस पिलाता है और रूबी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, तो रूबी का गुस्सा कम हो जाता है और वो डिजाइन बदल देती है। दूसरी तरफ ल्यूक अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के बजाय एंडी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके स्टूडेंट्स अपनी गार्डियन किम से जाकर ल्यूक की शिकायत लगा रहे होते हैं, तो ग्रेसी देख लेती है। अब ग्रेसी जल्दी से जाकर ल्यूक पर स्पेल करके उसे नॉर्मल करती है और ल्यूक को ये सब बताकर उससे माफी भी मांगती है। अब ल्यूक नॉर्मल होने के बाद भी एंडी को खुश करना चाहता है, तो इसीलिए वो एंडी के लिए बहुत मजेदार खाना बनाकर उसके कमरे में लेकर जाता है ताकि वो दोनों मिलकर खा सके। लेकिन एंडी हमेशा की तरह उससे खाना लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और खाना अपने स्टूडेंट्स को खिला देती है। ल्यूक की सारी मेहनत जाया चली जाती है। फिर सब टीम्स कैमरन को अपनी अपनी शील्ड के डिजाइन दिखाते हैं और डिजाइन टेस्ट में सब पास हो जाते हैं। और यहीं पर इस सीजन की 10th एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या अब सबका फेवरेट ल्यूक शरारती एंडी का दिल जीतने में कामयाब हो सकेगा? क्या एंडी अपने अगले टास्क में पास होकर सबसे पहली ह्यूमन गार्डियन बन पाएगी? और क्या रूबी की पावर्स के बारे में किसी को पता चल सकेगा? ये सब जानने के लिए इस सीजन के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।